बैक टू अवर चैनल। मैं दीपिका साहू आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ डेली यूजेज सेंटेंसेस जो आप लोग डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्टली मैंने भी देखा है, मैं भी बहुत ज़्यादा रोज़ में बहुत सारी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं जो नहीं निकल पाते मुँह से क्योंकि हम लोगों को नहीं आता। सो आप लोगों की टेंशन दूर होती है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी विद इंग्लिश सेंटेंस। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले फर्स्ट मैं हिंदी समझाऊंगी, फिर उसके बाद इंग्लिश बताऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। किसी को भी लिखना है लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एज यू विश। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, नहीं तो पक जाएंगे आप लोग, राइट। सो फर्स्ट में जैसे कि लिखा हुआ है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो इसका इंग्लिश क्या रहेगा? आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। आई गेट अप 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब अगर आप यूजुअली मतलब किसी से बोलते हैं या आप किसी को हैबिट बता रहे हैं, जैसे वो बोलता है कि मैं इतने बजे उठता हूँ, तो आप बोल रहे हो नहीं मैं इतने बजे उठता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड। कि मैं इतने बजे उठता हूँ, तो आप बोल रहे हो नहीं मैं इतने बजे उठता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सेकंड वाला देखेंगे, मैं स्कूल जाने से पहले नहा लूँगा। मैं स्कूल जाने से पहले नहा लूँगा। दैट आई विल हैव अ बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल। आई विल हैव अ बाथ बिफोर गोइंग टू स्कूल। सिंपल है। थर्ड देखेंगे, इसमें टिक मारते जाती हूँ। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड है ना, थर्ड वाला देख रहे हैं। सो जिसमें लिखा हुआ है, मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने से पहले अपने बाल धोता हूँ। मैं हमेशा, मैंने थोड़े थोड़े लंबे सेंटेंसेस इसलिए लिए क्योंकि हम लोग बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने लिखे। जैसे मैंने लिखा है, मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने से पहले बाल धोता हूँ, तो अपन लोग कैसे बोलेंगे? आई ऑलवेज़ वॉश माई हेयर बिफोर गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स। आई ऑलवेज़ वॉश माई हेयर बिफोर गोइंग आउट विद माई फ्रेंड। तो देखिए, एक बात आप लोगों ने नोटिस की होगी कि जब भी हम लोग पहले की बात कर रहे हैं, ये देखिए ये पहले लिखा हुआ है, जैसे ये, तो हम लोग बिफोर यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो जो पीछे वाला रहता है, जैसे जो लास्ट में लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसको फर्स्ट में लिखते हैं। पहले बाहर जाने से पहले अपने बाल, एक मिनट, अपने बाल धुल लेता हूँ। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था मार्क की वजह से, इसलिए मैंने काट दिया। अपने बाल धोता हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने यही लिया कि आई ऑलवेज़ वॉश माई हेयर। मतलब आप देखिए, आप इसको सेंटेंस को बना भी सकते हैं, रटने की ज़रूरत ही नहीं रहती किसी चीज़ में। जैसे कि ये लिखा हुआ, अपने बाल धोता हूँ, अपने बाल धोता हूँ और हाँ हमेशा, तो ये अपन लोग फर्स्ट में यूज़ करेंगे। पहले अपने बाल धोता हूँ, उसको क्या बोलेंगे? आई ऑलवेज़, ऑलवेज़ जैसे हटा भी दो तो आई वॉश माई हेयर, ये इतने का बनेगा, अपने बाल धोता हूँ। ठीक है, और पहले जैसे कि लिखा हुआ है तो उसको पहले बिफोर लगा दिया। फिर जो आगे वाला सेंटेंस था कि कहाँ, गोइंग आउट। गोइंग आउट मतलब सबसे पहले आप तो आप मेंबर भी लेंगे, आप इसमें कुछ वो तो बचा ही नहीं है। मतलब ये हो चुका है, तो इसमें लिखेंगे अपन लोग गोइंग आउट। देखो यहाँ पर हम लोग आई भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग आई मैं यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जब पहले उसी इंसान की बात हो रही तो बार बार वही चीज़ क्यों यूज़ करेंगे? वो ऐसा लगेगा कि आपको नहीं आता है। ठीक है, मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ कि कुछ चीज़ें रटने से नहीं बनती है, कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ती है और कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत होती है, और इंग्लिश ग्रामर तो समझने की ही ज़रूरत है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, आई ऑलवेज़ वॉश माई हेयर बिफोर गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड्स। तो आउट विथ माई फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है, गोइंग आउट मतलब बाहर जाने से पहले। ओके, पहले हम लोगों ने यहाँ यूज़ कर लिया था, ये मतलब अभी कहाँ यूज़ हुआ है? बाहर जाने से पहले, मतलब बिफोर गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, विथ माई फ्रेंड। ऑलवेज़ हम लोगों ने पहले लिया क्योंकि ऑलवेज़ फर्स्ट सेंटेंसेस में ही यूज़ होते हैं हमेशा। फोर्थ वाला देखेंगे, आप लोगों को लग रहा होगा ये टाइम ले रही है, ज़्यादा टाइम ले रही है, बट मुझे आपको समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ना कि ऐसे। ऐसे तो मैं बोलती जाऊँगी, आप रटते जाएंगे। रटने से आपको सिर्फ एक दिन याद रहेगा, समझने से आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, सुबह का व्यायाम हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सुबह का व्यायाम हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ओके, important for our health. Exercise in the morning is the important for our health. Okay, अभी नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ नंबर,
जैसे कि लिखा हुआ है 5th है ना, क्या आप मुझे शैम्पू की बोतल दे सकते हैं? हम लोग सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस चीज़ को। कुड यू गिव मी द बॉटल ऑफ शैम्पू? कुड यू गिव मी द बॉटल ऑफ शैम्पू। कभी कभी हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे बात कर रहे हैं तो कुड और कैन दोनों है। यहाँ अगर आप कैन भी यूज़ करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। ओके, 6th नंबर देखेंगे, जैसे कि लिखा हुआ है, ये वाला हो चुका है। क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं? क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट यूजेबल सेंटेंस। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना, ठीक है। और यहाँ पर भी कोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कभी भी आप बोल रहे हैं क्या आप मेरे लिए ये कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए वो कर सकते हैं, बहुत पोलाइटली वे में कर रहे हैं तो ऐसा यूज़ करेंगे। 7 नंबर देखेंगे हम लोग, जैसे कि लिखा हुआ है, मुझे घर, ये 5th हो गया, 6th हो गया, अभी 7 देखेंगे। मुझे घर से निकलने से पहले अपने बालों में कंघी करनी चाहिए। मुझे अपने घर से निकलने से मुझे घर से जस्ट सेट अप से निकलने से पहले अपने बालों में कंघी करनी चाहिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं बोल देती हूँ। आई शुड कॉम माई हेयर बिफोर लीविंग द होम। आई शुड कॉम माई हेयर बिफोर लीविंग द होम, मतलब मुझे घर से निकलने से पहले। कॉम मतलब क्या होता है? कंघी। आई मीन अगर आप कंघी करने का बोल रहे हो तो वो कॉम ही यूज़ होगा। और यहाँ पर शुड लगा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आई है। इफ़ अगर यहाँ पर शुड नहीं लगा होता, कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर यूज़ करते। ओके, एंड नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि 8 नंबर दिया हुआ है, माँ क्या तुम मेरी किताबें बैग में रख सकती हो? माँ क्या तुम मेरी किताबें बैग में रख सकती हो? स्कूल टाइम में बहुत यूज़ करते होंगे आप लोग भी। मॉम कुड यू, एक मिनट अंडरलाइन करती हूँ, मॉम कुड यू पुट माई बुक इनसाइड द बैग। मॉम, देखो माँ अलग बोला था तो अलग ले लो उसको, फिर जो दिया है वो उसका बोलो। इसमें भी देखो कुड ही बोल रहे हैं, कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। मॉम कुड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। सिंपल है, आप थोड़ा सा सिंपल वे में इसको बोलें, बिकॉज जितना आप लोग सिंपल बोलेंगे वो नेचुरल लगेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आप लोगों ने रटा है। 8th नंबर देखेंगे, दैट सेंटेंस हैड गॉन। 9 देखेंगे, मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से, कमरे में, हिंदी भी ख़राब होने लगी मेरी। मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूँ। सिंपल, आई टेक माई शूज़ एंड सॉक्स ऑफ बिफोर एंटरिंग माई रूम। आई टेक माई शूज़ एंड सॉक्स ऑफ मतलब उतारना ही। जब भी आप कुछ वो फ्रेशर वर्ड्स भी होती हैं, जैसे कि सॉक्स ऑफ, शूज ऑफ्स, ये दोनों हैं, तो अगर सिर्फ सिंगल की बात हो रही तो आप सिंगल में भी ऑफ ही लगाएं, क्योंकि उतारने की बात हो रही, ठीक है। आई टेक ऑफ होता है वो। आई टेक माई शूज़ एंड सॉक्स ऑफ बिफोर एंटरिंग माई रूम। 10th देखेंगे, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। माई फादर बॉट मी अ पेयर ऑफ शूज़ येस्टरडे। अ पेयर ऑफ एक जोड़ी, 2 पेयर ऑफ 2 जोड़ी, 3 पेयर 3 जोड़ी। मतलब पेयर मतलब क्या होता है? एक जोड़ा। चप्पलों का, किसी भी चीज़ का, ऐसा बोल सकते हैं। क्लॉथ में भी आप लोग बोल सकते हैं, जोड़ी बोल रहे हो तो सॉरी, है ना। 11 देखेंगे, घर में जब मैं घर पहुंचा तो घड़ी के 10:30 बज रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो घड़ी के 10:30 बज रहे थे। इट वॉज 10:06 बाय द क्लॉक व्हेन आई रीच्ड होम। इट वॉज 10:06 बाय द क्लॉक व्हेन आई रीच्ड होम, मतलब कि 10:06 घड़ी में 10:30 बज रहे थे, ठीक है। मतलब कि
10 पास्ट यहाँ पर आप यहाँ पर ना थोड़ा सा अलग भी होता है। अगर आपको घड़ी में इंग्लिश में घड़ी का टाइम देखना नहीं आता है तो मेरे को डीएम कर सकते हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, बिकॉज़ इसका थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा है कि हम लोगों को पूरा घड़ी का टाइम देखना इंग्लिश में नहीं आता है कि इंग्लिश में कितने बजे को कितने बजे कहते हैं। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो ये रहे हमारे टोटल 11 सेंटेंस। तो ये सेंटेंस इतने मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया है बिकॉज़ ये सेंटेंसेस ऐसे हैं, आप लोग भी देख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े हैं और इनको समझाने में भी टाइम लगे। तो आप लोग कुड यूज़ करें, जहाँ पर भी सकता यूज़ मतलब कर रहा है तो कैन से ज़्यादा कुड बहुत ज़्यादा विनम्रता में आता है। ओके, कैन करना भी सही है, ऐसा नहीं है कि कैन करना गलत है। ओके, सो इतनी देर वीडियो पे बने रहने के लिए, ये वीडियो का पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर प्लेलिस्ट पर जाएं बिकॉज़ आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट पर डेली यूजेस पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। तो पार्ट 1 तो आ चुका है, पार्ट 2 जल्दी आएगा। अगर आपको चाहिए ऐसे ही बड़े बड़े सेंटेंसेस जो आप लोग डेली बेसिक यूज़ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जल्दी से मेरे को कमेंट में बताइए।